नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम उपस्थित हैं पूर्णमल धर्मशाला, शिमला में, जो कि पुराना बस अड्डा के नज़दीक है। दर्शकों, आज हमें जानकारी प्राप्त हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो हम उसी की कवरेज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में सत्य भक्ति से मोक्ष प्राप्त करना ही मेन मुख्य उद्देश्य उनके सत्संगों का रहता है। इसके साथ-साथ आपको बताना चाहेंगे कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में अवश्य चर्चा की जाती है। तो अब हम चलेंगे सत्संग स्थल की ओर, जानेंगे वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों से। तो आइए चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी गई है संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तकें। हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, अध्यात्म का अनमोल खजाना जो है, इसके साथ साथ ज्ञान गंगा, जो कि विभिन्न भाषाओं में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जीने की राह यह पुस्तक है, और गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा जैसी पुस्तकें यहाँ पर। इसके साथ साथ ही कबीर बड़ा या कृष्ण, और यह भी पुस्तक यहाँ पर रखी गई है। संत रामपाल जी द्वारा लिखित ये जो पुस्तकें हैं, ये लाखों लोगों का जीवन आज तक बदल चुकी है, जो कि बुराई के मार्ग को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद लग चुके हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय और पानी की व्यवस्था भी की गई है। साथ में यहाँ पर बिस्कुट इत्यादि की समस्या जो है व्यवस्था भी की गई है। अब हम चलेंगे सत्संग स्थल पर। आप देख सकते हैं एलईडी और प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का चल रहा है। जो आए है कहते ये गरीब ने ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लोभ भस्म हो जाए। यार तुम तो जीवित श्वास को दुखी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। तो इस काल ने हमें नो भी पाप एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी बिरान माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में। आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बन कर लेगा, बेटी भी लेगा, धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लगा रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है। दोनों सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूं, इनको सारी संपत्ति दे दूं, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है, हम गलत आदमी। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुमन है। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं शोगी गांव पनोक, डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 12 मई 2024 को नाम दीक्षा ली है जी। जिस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य आप देख रहे हैं, विश्व में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, बहुत ही भयानक स्थितियां हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बम मिसाइलें चल रही है। इस परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो किस प्रकार से लाभदायक लगता है आपको? जी जैसे आजकल वर्तमान में स्थिति है, पूरे विश्व की अशांति है, चारों जगह युद्ध चल रहे हैं। ईरान, इराक और अमेरिका, इजराइल, इसमें तो मासूम लोग बहुत मारे जा चुके हैं। इस माहौल में अगर लोग आध्यात्मिक ज्ञान को सुने, हमारे गुरुजी जैसे आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, अगर उस ज्ञान को सुने तो विश्व में शांति आ सकती है। इसके लिए हमारे गुरुजी 1, 2, 3 मई को विश्व शांति के लिए एक धर्म यज्ञ भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस सत्संग से लोग जुड़े तो विश्व में शांति आ सकती है। जी, जैसे आपने बताया कि धर्म यज्ञ जो है 1, 2, 3 को भी आपके जो गुरुजी कर रहे हैं, तो क्या यज्ञ करने से विश्व में शांति आ सकती है? आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल आ सकती है जी। हमारे गुरुजी का ज्ञान जो सुनेंगे उससे विश्व शांति क्या, जब मोक्ष प्राप्ति हो सकती है तो विश्व शांति तो एक बहुत सी छोटी सी बात है हमारे संत रामपाल जी गुरुजी महाराज जी के लिए। जैसे बहुत सारे विश्व में धर्मगुरु हैं, जैसे आपने बताया कि मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के ही ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? अन्य धर्मगुरुओं के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती?
हाँ जी, ये बात सच है कि हमारे संत रामपाल महाराज गुरु जी जो ज्ञान देते हैं, उसी से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जो दूसरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका ज्ञान जो हमारे शास्त्र हैं उनके हिसाब से नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथ है, गीता जी है, कुरान है, इस हिसाब से वो ज्ञान नहीं देते हैं। हमारे गुरु जी है जो धर्म शास्त्रों को दिखा-दिखा कर ज्ञान बताते हैं, उँगली रख-रख के हमें बताते हैं। आजकल सारा समाज पढ़ा लिखा है, वो खुद अपने शास्त्रों को पढ़कर खुद अपने शास्त्रों का मिलान करके सच्चाई जान सकते हैं। धन्यवाद। सत्सज। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वह पहाड़ों में भी आध्यात्मिक जागरूकता का माध्यम बन रहा है। संत जी के श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर आके उन्हें मानसिक शांति मिलती है और एक नई राह भी जीवन में मिलती है। इसके साथ साथ आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो संदेश हैं उनसे विश्व में शांति भी स्थापित की जा सकती है अगर उनके अध्यात्म ज्ञान को विश्व तक पहुंचाया जाए। तो इस तरीके से हमारी यह आज की विशेष जो आध्यात्मिक कवरेज थी इसको यहीं विराम देते हैं। आप इसी तरह की अन्य आध्यात्मिक कवरेज और देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ। धन्यवाद।